गुड इवनिंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं मूलों के संबंध और उसके गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है उस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न को आज हम हल करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जिस फार्मूले को प्रूफ कराया है, जिस सूत्र को हमने प्रूफ कराया है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो ओरिजिनल रूप होता था, ओरिजिनल फॉर्मेशन होता था, वो क्या था हमारे पास, पी एक्स इजकस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए और बी हमारा गुणांक कहलाता था। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी यक्स का गुणांक है, तो ये दोनों गुणांक के नाम से जाना जाता है और सी हमारा जो है अचर पद होता है। ठीक। और पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने जिस सूत्र को प्रूफ किया था, वो सूत्र नहीं, उसको किताब के अनुसार मूलों और गुणांकों के बीच संबंध के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था जब इसको हल किया जाता है तो यक्स के दो मान प्राप्त होते हैं, उस दोनों मान को मूल के नाम से जाना जाता है और अल्फा बीटा के नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए जो यक्स का मान हमें प्राप्त होता है जिसको हम मूल कहते हैं, तो यक्स के मान को ही अल्फा और यक्स के मान को ही बीटा मैंने कहा था। ठीक। तो अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे, ये भी मूल कहलाएंगे, ये भी मूल कहलाएंगे। ठीक। और ए और बी क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। ए और बी हमारा गुणांक है। तो मैंने जो सूत्र प्रूफ किया था वो कुछ इस तरह का था, अल्फा प्लस बीटा इजकस टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इजकस टू सी बाई ए, ये हमारा सूत्र था। तो जरा देखिए, अल्फा और बीटा हमारा मूल है और ए बी सी से ये फार्मूला प्रूफ हुआ है। तो ए बी सी हमारा क्या है, या तो गुणांक है या तो अचर पद है। ठीक। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा और बीटा बोले तो यक्स का मान, यक्स के दोनों मानों को जोड़ा जाता है तो b बट्टा a के बराबर आता है। तो यह एक तरह का संबंध स्थापित कर रहा है कि b a और b अल्फा और बीटा में किस तरह का संबंध है। तो संबंध कैसा है, अल्फा और बीटा को जोड़ने पर b बट्टा a प्राप्त होता है माइनस में। दूसरा संबंध क्या है, अल्फा और बीटा को गुणा करने पर c बट्टा a प्राप्त होता है, ये प्लस में रहेगा। तो इन चीज़ों पर आधारित आज हम लोग प्रश्न हल करेंगे जो कि एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन इसमें है, इसके बाद एक और क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक। यानी टोटल अगर प्रश्न की हम बात करें तो 10 प्रश्न है। ठीक। आज ये सारे के सारे प्रश्न को हल करेंगे। इसके पहले जो हमारे पास प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 जो है उसको मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें हमें ग्राफ पढ़ना है। हमें 10th क्लास में द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनाया जाता है और उसका ग्राफ होता कैसा है, ये चीज़ हमें पहचानना होता है। कैसे बनाया जाता है वो 10वां क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन उस द्विघात बहुपद का ग्राफ होता कैसा है ये हमें पहचानना होता है। लेकिन मैं जब पढ़ाऊँगा तो कैसे बनाया जाता है वो भी बताऊंगा और होता कैसा है वो भी बताऊंगा। लेकिन जब बहुपद समाप्त हो जाएगा, जब अच्छे से इसको हम लोग स्टडी कर लेंगे, तब लास्ट में एक लेक्चर जो होगा वो हमारा ग्राफ पर होगा। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न की, जो कि द्विघात बहुपद की तरह दिख रहा है। ठीक है। जरा इसको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मेशन होता है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले आप ए बी सी पहचानेंगे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में ए बी सी है कहाँ। तो किसी भी बहुपद को हम पी एक्स से दर्शाते हैं तो इसके बगल में आप लोग पी एक्स जरूर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, तो जो यक्स के बगल में होता है वो हमारा बी का काम करता है, जिसमें यक्स होता ही नहीं है वो हमारा सी का काम करता है। लेकिन यक्स स्क्वायर के बगल में जो होगा वो हमारा ए का काम करेगा। इस प्रश्न में यक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहाँ कुछ भी दिखाई ना दे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वहाँ पर वैल्यू 1 होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 छुपा हुआ है जो मैं आपको दर्शा रहा हूँ।
केवल समझने के लिए। तो ए का काम कर रहा है हमारा 1, बी का काम कर रहा है 2, लेकिन याद रहे मैंने बोला था कि जब माइनस का साइन साथ में हो तो माइनस भी लेंगे, यानी बी का काम कर रहा है -2। सी बच गया हमारा, वो है -8, ठीक है, जो कि 8 के बगल में माइनस का साइन है। ए बी सी पहचानना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमें मूल और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, यानी जो फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया है उस चीज़ को इसमें सिद्ध करके दिखाना है, तो उसके लिए ए बी सी पहचानना जरूरी है। तो ए बी सी मैंने पहचानने के लिए केवल लिखा है, जबकि इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को थोड़ा देखेंगे कि बोला है दिए गए द्विघात बहुपद के मूल प्राप्त करें। प्रश्न में सबसे पहले बोला है मूल को प्राप्त करना है, ठीक है। तो मूल को प्राप्त करने का मतलब क्या है, मूल का मतलब क्या है, यक्स का मान, यानी जो यक्स का मान होता है उसी को हम मूल कहते हैं। यानी साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि सबसे पहले इस प्रश्न के यक्स के मान को प्राप्त करें, और जब यक्स का मान प्राप्त हो जाए तब मूलों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। मतलब सबसे पहले तो यक्स का मान निकालना पड़ेगा ना, तब संबंध स्थापित। तो देखते हैं कि यक्स का मान निकलता कैसे, 9th क्लास में पढ़े हैं आप लोग। तो ये चीज़ें मैं केवल समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, तो समझ लीजिए। केवल इसी प्रश्न में ABC मैं दर्शाऊंगा, नेक्स्ट प्रश्न जब बताऊंगा तो उसमें ABC को मैं दिखाऊंगा नहीं। PX = 1x², 1 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 2x - 8, इसको हल करने के लिए हमारे पास केवल एक विधि है जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, गुणनखंडन विधि। मैंने जब पहला वीडियो लिया था तो उसमें बोला था कि गुणनखंडन विधि से हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न को 9वीं क्लास में हल किया है, बट बहुत लोगों को ये चीज़ें कंफ्यूज करती है। इसमें भी केवल गुणनखंडन विधि से मैक्सिमम क्वेश्चन को हल करना है, और यहाँ तक कि जब द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसमें भी गुणनखंडन विधि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज अधिक से अधिक होने वाला है। तो मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कि ये गुणनखंडन विधि है क्या, वो चीज़ें यहाँ पर देखें। गुणनखंडन विधि का मतलब होता है बीच वाले पद को बांट के उसको हल करना। तो बीच वाला पद क्या है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा गुणनखंडन विधि क्या है। 1 केवल समझने के लिए है, 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, तो आप लोग खुद से समझ जाएंगे कि x² के बगल में 1 छुपा हुआ है। गुणनखंडन विधि जब हम हल करते हैं तो इसके पहले पद और अंतिम पद से कोई मतलब नहीं होता है, ये बहुत आसान तरीका होता है, केवल समझना होता है। पहला पद आप उसी तरह लिख दें नीचे, यहाँ तक कि पहले पद के बगल में जो साइन होता है, माइनस हो प्लस हो, उसको भी आप लिख दें, उससे भी कोई मतलब नहीं। फिर अंतिम पद पर चलते हैं, अंतिम पद हमारा -8 है, उसको भी आप लिख दो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा जगह बीच में छोड़ दो। यहाँ तक कि हमें इस यक्स से भी कोई मतलब नहीं है, इस यक्स को भी यहाँ पर लिख दिया जाए। छूटा क्या, केवल 2, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मिडिल टर्म यानी बीच वाला जो पद होता है वो केवल 2 ही होता है, यक्स को छोड़कर। केवल इसी को तोड़ना होता है। तोड़ना भी है तो कैसे, 2 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है। लेकिन उसका एक तरीका है, इस 2 के बदले आप कुछ भी लिखें, लेकिन कुछ ऐसा लिखें कि गुणा करने पर इसके और इसके गुणा के बराबर है। अभी आप समझ जाएंगे। मतलब हमें केवल 2 को तोड़ना है, केवल 2 को तोड़ना है। कितने हिस्से में तोड़ना है, 2 हिस्से में। तो मैं इस केवल 2 के लिए एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, क्योंकि तोड़कर मैं ब्रैकेट में ही लिखूँगा, ठीक है। आप जब तोड़िएगा तो इसी ब्रैकेट में आपको भरना पड़ेगा। अब 2 को आप बहुत कुछ से लिख सकते हो, 4 - 2 लिख सकते हो, और भी चीज़ें, 8 - 6 लिख सकते हो, 1 + 1 भी लिख सकते हो। इस तरह अगर बनाएं तो हज़ारों लाखों आप लिख सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ ऐसा लिखना है जो इस बहुपद को संतुष्ट करे और उस बीच वाले पद को भी संतुष्ट करे। तरीका क्या है, लिखने का तरीका क्या है, आखिर वो कौन सा 2 नंबर है जो उस ब्रैकेट में आएगा। ध्यान से देखिए, मैं फिर से 1 लिखने वाला हूँ। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, आप समझ जाइए। यहाँ पर 1 है, ठीक। अगर कोई और नंबर होता, 2 होता तो 2 लेते। तरीका ये है कि जब इसको लिखने का समय आएगा तो थोड़े समय के लिए अभी इसको भूल जाइएगा और इस किनारे किनारे वाले को पकड़िएगा, ठीक।
इन दोनों को पकड़ेंगे, क्योंकि यही दोनों मुझे इसके बीच का नंबर भरने के लिए मदद करेगा। यानी इस और इसको गुणा करेंगे, 8 एकम 8, मतलब 8 और 1 को गुणा करेंगे तो आएगा 8, ठीक है। अब इस 8 से ही हमें इस बीच का नंबर मिलेगा। अब इस 8 को हम फैक्टर, मतलब इस 8 का गुणनखंड निकालेंगे। कैसे? बचपन में पढ़े हो, एलसीएम निकालना सीखे हो। 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में कितने नंबर मिले? 2 2 2, यानी 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला। यह एक ट्रिक है, एक तरीका है इस बीच वाले नंबर को पता करने का। इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब लगातार 5 या 10 क्वेश्चन जब सॉल्व हल करेंगे आप, तो इस ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दिमाग अपने आप काम करने लगता है। जब 8 को तोड़ेंगे तो 2 2 2, इसको आप लोग गुणा में लिखते थे, लेकिन मुझे यहाँ पर गुणा में नहीं लिखना है, आप केवल 2 2 देखेंगे। यही 3 वो नंबर है जिससे हमें यहाँ के बीच वाला पद हम भर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर आप लोगों को खुद से रीजनिंग लगाना है। रीजनिंग का मतलब इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाओ, ये 3 है तो इसको 2 कर दो, और ऐसा करो कि प्लस माइनस करने पर या मल्टीप्लाई आई मीन गुणा भी करने पर केवल 2 ही आए, ठीक है। देखते हैं इस तीनों में रीजनिंग लगाना। तो ये देखिए, इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो कितना होगा? 4। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 4 आएगा, बच गया केवल 2। अब इन दोनों में रिलेशन शो करो, 4 और 2 आया। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 2 रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? यानी यही वो नंबर है जो उस ब्रैकेट में भरा जाएगा। यानी इस 2 के बदले हम लिखने वाले हैं 4 - 2। तरीका क्या होता था संतुष्ट करने का? मतलब क्या, ये नंबर इस बहुपद को कैसे संतुष्ट कर रहा है? तरीका ये होता था कि इस 2 के बदले यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखा जाना चाहिए कि प्लस माइनस करने पर यह 2 मिले और उन दोनों को गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर मिले। यही कॉन्सेप्ट कहता है गुणनखंडन विधि का। तो देखिए, 4 में से 2 गया, 2 आया, यानी प्लस माइनस करने पर 2 आ गया। इन दोनों को गुणा करिए, 4 दूना 8, इन दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है, आ रहा है। तो हम कुछ भी नंबर नहीं भरते हैं, ये एक ट्रिक है जिससे किनारे किनारे वाले को गुणा करके उसको तोड़ के इधर उधर से सेट करके 2 पार्ट में करके उसमें भर दिया जाता है। तरीका क्या है? इन दोनों को गुणा करने पर एक किनारे किनारे वाले के गुणा के बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ 2 होता तो 8 दूना 16 होता। तो कुछ ऐसा सेट करते हैं कि गुणा करने पर 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए था। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन को समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गुणनखंडन विधि में यही काम सबसे ज़्यादा कठिन होता है कि भाई उसमें नंबर क्या रखें, ठीक। अगर एक काम कर लेंगे तो गुणनखंडन विधि हो गया। अब कुछ नहीं करना था, किनारे किनारे वाले से कोई मतलब न था, मैंने उसको उसी तरह उतार दिया, फिर केवल 2 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे, माइनस है आगे तो माइनस से गुणा कर देंगे, इधर x है तो इसको x से गुणा कर देंगे, यानी x² माइनस से गुणा करेंगे तो -4 और x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। यानी इसको गुणा करने पर -4x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 में x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। मतलब x से भी गुणा करना है और माइनस से भी गुणा करना है। उसके बाद यह कोष्टक आई मीन यह ब्रैकेट टूट जाएगा, फिर -8 को वैसे ही लिख देंगे, हो गया। अब कुछ नहीं करना होता है, 2 का कॉम्बिनेशन, 2 का समूह बना के उसमें से कुछ उभयनिष्ठ आई मीन कॉमन लेना होता है। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है। जब x कॉमन लेंगे तो x -4, इन दोनों में से जब मैंने x को कॉमन लिया तो x -4 प्राप्त हो गया, ठीक। अब बच गया यह दोनों, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है, +2 जब कॉमन लूँगा तो आ जाएगा x -4। मतलब इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो केवल x बच जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो 2 चौका 8, 4 बार में 8 आता है तो यहाँ 4 लिख दिया जाएगा। अब ये बहुपद सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं वो कैसे पता चलता है? यहाँ पर अगर पता चल जाता है, अगर ये ब्रैकेट वाली चीज़ें x -4 इसमें भी है, x -4 इसमें भी है, अगर ब्रैकेट वाली चीज़ें सेम हो ना तो समझ जाने की क्वेश्चन हम सही बना रहे हैं। वो हमेशा सेम आता है, याद रखना बेटा। जो ब्रैकेट में यहाँ आएगा दूसरे वाले में कुछ ऐसा कॉमन लेना होता है कि वही चीज़ें ब्रैकेट में हमें मिले। जैसे x -4 यहाँ मिला है तो x -4 यहाँ पर भी मिलना चाहिए। अब क्या करेंगे?
फिर देखेंगे यह दो हिस्सों में है, एक हिस्सा ए और एक हिस्सा ए। इन दोनों में x माइनस फोर कॉमन है, तो अगर x माइनस फोर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक और ब्रैकेट में इसमें से x माइनस फोर आया तो केवल x बचा, और इसमें से x माइनस फोर गया तो केवल प्लस 2 बचा। ठीक है, यानी यही आएगा। अभी तक क्या निकला, गुणनखंड निकल चुका है, यानी बहुपद का गुणनखंड निकल चुका है। px लिखते आ रहे हो तो इसको लिखते ही आना है। ठीक, 9वीं क्लास में क्वेश्चन में आता था कि गुणनखंड प्राप्त करें। जब गुणनखंड पूछता था तो हम लोग यहीं पर आंसर कर देते थे। अगर जो 9th क्लास पढ़ा होगा तो गुणनखंड पूछता था तो हम इसको यहीं पर आंसर कर देते थे। बट इसमें गुणनखंड न पूछकर मूल पूछा है। मूल बोले तो वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान निकालने के लिए पूछा है। मतलब x का मान निकालने के लिए हमें यहाँ तक आना पड़ता था। x का अगर मान निकालना है तो इसी के 2 स्टेप और आगे बढ़ जाएं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, x का मान निकालने के लिए हमें px कितना आया है, px की वैल्यू px ही है, सबको px ही बोलेंगे। ये हमारा px का फाइनल रिजल्ट क्या है, x माइनस 4 ब्रैकेट में x माइनस 2। अगर x का मान प्राप्त करना है तो आप सबसे पहले px को 0 के बराबर करो, तब x का मान आ जाएगा। यानी इसी को 2 स्टेप आगे बढ़ा लिखेंगे। इसलिए px इज टू 0। ठीक है, अब px का मान कितना है, x माइनस 4 x प्लस 2, तो px के नीचे उसका मान लिखिए, x माइनस 4 x प्लस 2 और 0 साथ में चलेगा। तो गुणनखंड अगर पूछता तो यहाँ तक आंसर सही था। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, पहले वीडियो में, कि जब चीज़ें ब्रैकेट में दिखती है तो वो चीज़ें गुणनखंड कहलाती है। अब जब वो ब्रैकेट से बाहर बराबर के साइन के साथ दिखती है तो वह चीज़ें x का मान कहलाता है। तो अभी ये ब्रैकेट में है तो गुणनखंड है, अभी देखिए ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा। अभी px को 0 के बराबर करेंगे तो हमें ये चीज़ें दिखेंगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि यह 0 दोनों के हिस्से में जाएगा। मतलब इस 0 पर इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है, तो दोनों का अधिकार है तो दोनों 0 को अपने साथ साथ लेकर चलेगा। तुरंत लिखेंगे x माइनस 4 इज टू 0, यानी इसका अधिकार है तो इसने अपना 0 ले लिया, तथा एंड x प्लस 2 इज टू ऑल्सो 0, मतलब x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा। माइनस 4 है, उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। प्लस 2 है, उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। प्लस जाएगा उधर, माइनस में हो जाएगा। अब हमें x का मान प्राप्त हो गया। आधा प्रश्न हल हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला था दिए गए बहुपद के मूल प्राप्त करें, तो x के मान को ही मूल कहा जाता है। ओवरऑल आप लोगों ने x का मान प्राप्त कर चुके हैं। अब x का जो मान होता है उसी को मूल कहते हैं और उसी को अल्फ़ा और बीटा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम x का मान बोले या अल्फ़ा बराबर 4 बोले, बात बराबर है। ठीक, क्योंकि हमें संबंध को स्थापित करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी x का मान पड़ेगा। यह क्वेश्चन कुल मिला के 6 है, जो कि हमारे NCERT का है। बालाजी में इस तरह के क्वेश्चन कुल मिला के 5 और हैं। सेम क्वेश्चन, जिस प्रश्न में बोले संबंध को स्थापित करें, संबंध को सत्यापित करें, मूलों और गुणांकों के बीच संबंध निकालें, जहां संबंध की बात आए समझ जाना यही काम करना है। जिस प्रश्न में संबंध शब्द का इस्तेमाल करें, मूल और गुणांक शब्द का इस्तेमाल करें, तो जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वही काम उसमें भी कर देना। सेम चीज़, पहला काम क्या होना चाहिए, x का मान निकालना है, यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद गुणांक को सत्यापित करना है। x का मान आ गया हमारे पास, और जैसा कि मैंने कहा कि x के मान को ही अल्फ़ा और बीटा बोला जाता है, तो उस चीज़ को हम दर्शाएंगे। इसलिए अल्फ़ा इज टू 4 एंड बीटा इज टू -2। अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है। मन करे तो इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को भी अल्फ़ा बीटा मानो वो सही है। ठीक, अब ये अल्फ़ा बीटा का मान निकल चुका है।
ठीक। अब हमें संबंध सत्यापित करना है। संबंध क्या है, संबंध होता क्या है? मात्र दो ही संबंध होते हैं, हमेशा याद रखना। पहला संबंध क्या होता है, अल्फा और बीटा को जोड़ने पर -b/a आना चाहिए। मतलब यही चीज़ हमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो अल्फा और बीटा आप निकाले हैं उसको जोड़ कर देखिए क्या -b/a के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो संबंध सत्यापित हो जाएगा। तो आप पहले ये बताओ इस प्रश्न में b और a है क्या? b का काम कर रहा है -2, a का काम कर रहा है 1, ठीक है। यानी अल्फा और बीटा को जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए माइनस फार्मूला में पहले से रहता है। b का काम कर रहा है -2 और a का काम कर रहा है 1। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर माइनस, फिर ब्रैकेट में -2/1। मैं पहले बता दे रहा हूँ समझने के लिए, यही चीज़ आना चाहिए। अगर इतना पा लिए तो समझ जाना तुम सही जा रहे हो। तो ये चीज़ें याद है, हमें इतना लाना है किसी भी तरह, ठीक है। अब देखते हैं, अल्फा इतना है, बीटा इतना है, लिखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा हमें लाना कितना है, -b/a के बराबर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखते हैं क्या आता है। अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर अभी जोड़ रहे हैं। अब इन जोड़ेंगे तो ये क्या दिखेगा, अल्फा प्लस बीटा इजकस टू प्लस माइनस माइनस 4 - 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इजकस टू 4 में से 2 गया 2, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया। आना क्या चाहिए था, याद करो मैंने क्या लिखा था, आना यह चाहिए था। आया क्या, 2 आया। तो ए आ चुका है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नीचे 1 छुपा होता है, वो तो 1 रहेगा ही। नीचे का हर का 1 लिखा नहीं जाता है, वो चीज़ें रहेगी। अब केवल माइनस वाली समस्या हो रही है, तो किसी भी नंबर में 2 माइनस तो आपस में लगा ही सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाता। मैं इसी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इजकस टू, एक माइनस बाहर लगा दो और एक माइनस अंदर लगा दो, और नीचे 1 है ये, क्योंकि ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस बन के गायब हो जाएगा। लेकिन हमें इस चीज़ को दिखाना था, इसलिए यहाँ पर गायब नहीं करेंगे, क्योंकि संबंध सत्यापित करना। अब ये चीज़ें हमें प्राप्त हो गई। आना क्या चाहिए था, -2/1, -2/1 और फार्मूला का माइनस वो शो कर रहा है। संबंध सत्यापित हो गया। क्या मैंने प्रूफ किया, इसी मान को जोड़ने पर हमें इतना प्राप्त हुआ। अर्थात हम इसको हिंदी में लिखेंगे जो फार्मूला में मैंने लिखा था। यहाँ पर क्या होता था माइनस, और यहाँ पर क्या होता था यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक। तो यक्स का गुणांक देखो तो शो कर रहा है, यक्स का गुणांक कितना है -2। तो यक्स का गुणांक -2 तो शो कर रहा है। उसके जगह पर हिंदी में यक्स का गुणांक लिखेंगे, और 1 क्या है, एक कम, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ये चीज़ें हिंदी में दर्शानी पड़ेगी, ये इस चीज़ को आप घेर देंगे। एक चीज़ प्रूफ हो गया। संबंध सत्यापित करना है, तो एक संबंध सत्यापित हो चुका है, दूसरा संबंध की बारी है। क्या, तो अल्फा और बीटा को गुणा करने पर c/a आना चाहिए। यानी c का मान -8 है और a का मान 1, यानी -8/1 आना चाहिए। देखिए अभी आ जाएगा। अल्फा और बीटा को गुणा करते हैं, देखते हैं। अगेन पुनः अल्फा का मान कितना है 4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इजकस टू, अल्फा 4 है, यानी 4 गुणे बीटा कितना है -2, करिए 4 दूना 8, -8 हुआ। और नीचे 1 तो होता ही है, वो चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आना क्या चाहिए, फार्मूला क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा इजकस टू c/a। c का मान कितना है -8, a का मान कितना है 1, इतना आना चाहिए। उतना आ रहा है कि नहीं, यानी इसका भी संबंध सही है। ये चीज़ें क्या दर्शाता है, ये चीज़ें बताता है कि जो आपने यक्स का मान निकाला है वो एकदम सही है। संबंध स्थापित हो गया। इसको भी आप हिंदी में लिखना पड़ेगा। हिंदी में फार्मूला में मैंने क्या लिखा था, -8 को क्या बोलते हैं, मतलब लास्ट वाले पद को क्या बोलते हैं जिसमें यक्स नहीं होता, अचर पद। फार्मूला में था अचर पद बटा, जो कि आया भी है। अचर पद कितना है -8 है, इसी को अचर पद बोलते हैं। मैच कर रहा है -8। और नीचे क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर गुणांक। अब ये चीज़ें सिद्ध हो गई।
बस इतना ही बोला था क्वेश्चन में। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। करना कुछ नहीं था, ABC मैंने केवल समझने के लिए लिखा है, आप लिखे या ना लिखे, लेकिन दिमाग में ये बात होनी चाहिए किसको A बोलते हैं, किसको B बोलते हैं, किसको C बोलते हैं। प्रश्न को देखकर ये चीज़ें पता हो जानी चाहिए। जैसे इसके बाद यह प्रश्न हल करेंगे तो ABC पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद पहला तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, यक्स के मान को निकालते हैं। गुणनखंडन विधि से मैंने क्या किया, यक्स के मान को निकाला, जो कि यहाँ तक हुआ है। यक्स के मान निकालने के बाद उसको अपने मन से नामकरण करते हैं अल्फ़ा और बीटा, यानी उस यक्स के मान को अल्फ़ा और बीटा बोल दीजिएगा। उसके बाद एक बार उसको जोड़िएगा, एक बार उसको गुणा करिएगा, फार्मूला के बराबर आ गया तो संबंध सत्यापित हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया है तो 1, 2 और एक लास्ट वाला 3, ये 3 क्वेश्चन सेम टू सेम है, आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। बस ये दोनों क्वेश्चन कुछ अलग है जिसको मैं बताऊंगा अभी, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, 4s स्क्वायर PS 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रश्न हमेशा यक्स में होता था, लेकिन इस पर क्या किया, यक्स के बदले यस का इस्तेमाल किया है। अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है, यस का इस्तेमाल किया है। तो हम जैसे यक्स समझते थे वैसे यस मानकर सॉल्व करेंगे। उसमें यक्स का मान निकालते थे, इसमें यस का मान निकालेंगे, ठीक है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, यस में ही इसको हल करेंगे। तो हमारा फॉर्मेशन क्या होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह का प्रश्न होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर यक्स के बदले यस का इस्तेमाल किया, तो मैं यहाँ पर भी यस दे दे रहा हूँ, ठीक। तो ए का काम कौन कर रहा है, अब मैं लिखूंगा नहीं। ए का काम एस स्क्वायर के बगल वाला ये होता है, यानी ए का काम 4 कर रहा है, बी का काम -4 कर रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस में हो तो माइनस, और सी जो है जिसमें यक्स नहीं होता है वो 1, ठीक है। तो ए बी सी खुद पे खुद दिमाग में होना चाहिए। अब इसको हम गुणनखंडन विधि से हल करेंगे, तरीका सेम, एक बार और बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे। गुणनखंडन विधि क्या कहता है कि किनारे किनारे वाले पद से कोई मतलब नहीं। तो किनारे वाला पद क्या है, 4s स्क्वायर, इसको वैसे ही छाप दो, उसके बगल में जो साइन है उसको भी छाप दो, प्लस किनारे वाला +1 है उसको भी उसी तरह छाप दो, और ये बीच वाले में जो यस है उसको भी उसी तरह लिख दिया जाए। लेकिन जब बारी आती है 4 की तो उसके लिए हम लगाते हैं एक छोटा सा ब्रैकेट, ठीक। जब मैं एक छोटा सा ब्रैकेट लगाया 4 के लिए, अब 4 को 2 हिस्से में इस कदर तोड़िए ताकि गुणा करने पर इस किनारे और किनारे वाले के गुणा के बराबर आए। तो किनारे किनारे वाले का गुणा करिए, 4 आया। तरीका क्या था, उसका एलसीएम निकालिए, ठीक। और उस जो नंबर मिलेगा एलसीएम में, उसमें थोड़ा सा रीजनिंग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्लस माइनस करिए, गुणा करिए, सेट हो जाएगा वो नंबर। 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 2 1। इसमें बहुत इजीली आ गया, 2 और 2 प्राप्त हुआ। अब 2 2 से सेट करिए, अब 2 ही नंबर मिला है तो क्या है, 2 + 2 लिख दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब 2 नंबर मिला तो आसान है, यानी 2 + 2 लिखा जा सकता है 4 को। अब तरीका क्या है कि दोनों को गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो 2 दूना 4, 4 आ रहा है कि नहीं गुणा के बराबर, और प्लस माइनस करने पर भी 4, 2 + 2 4, ठीक है, यानी ये सही है, ठीक। अब क्या होगा, इसको हल करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। सबसे पहले 4s स्क्वायर, माइनस से भी गुणा करो, यस से भी गुणा करो, -2s प्लस माइनस -2s + 1,
फिर तरीका क्या था, दो दो का ग्रुप बनाकर कॉमन लेना होता था। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, क्या बचेगा, इसमें से 2, 4 में से 2 गया, मतलब 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 आता है, 2 और 2 गो यस था तो ये गो यस बाहर है, यानी 2s। यहाँ पर 2s था, एक ही ठो बाहर आ गया, केवल -1 बचेगा। इन दोनों में केवल माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, -1 जब कॉमन लेंगे तो 2s, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। और मैंने क्या कहा था, चीज़ें सही तभी मानी जाएगी जब ब्रैकेट वाली चीज़ें आपस में मैच करें। 2s - 1, 2s - 1 ये चीज़ें मैच कर रही है, यानी ये सही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2s - 1 कॉमन है, यह और यह, ठीक है। होता क्या है, कॉमन समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जो 2 बार दिख रहा है उसको ये पहले लिख दो और किनारे किनारे वाले को एक ब्रैकेट में लिख दो, 2s - 1, ठीक है। ये चीज़ें हैं, यानी अब गुणनखंड निकल चुका है, यानी PS कितना आया, देखो जब यह x में होता है तो यहाँ x लिखा जाता है, और s में है तो यहाँ s लिखा जाएगा, ठीक है। t में होगा तो t लिखा जाएगा, यानी PS का मान कितना आ गया हमारे पास गुणनखंड के रूप में, 2s - 1, 2s - 1। गुणनखंड प्राप्त हो चुका है, मूल निकालना है। मूल का मतलब क्या, अगर x में है तो x का मान निकालो, बट यह s में है तो हमें s का मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या होता है, 0 के बराबर करते हैं, इसलिए PS बराबर 0 करेंगे तो PS का मान कितना है, 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। अब यह 0 दोनों के हिस्से में जाता है, दोनों को सेपरेट कर देंगे, 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0। 1 इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, तो कैसा दिखेगा, 2s = +1 और s बराबर 2 जो इधर गुणा में है उधर जाएगा भागा में, यानी s का मान 1/2। सेम चीज़ यहाँ पर भी है तो s का मान कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक। यानी s का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, s का मान हमें प्राप्त हो रहा है 1/2, 1/2, दोनों में सेम चीज़ मिल रहा है, यानी अल्फ़ा और बीटा मिल गया, यानी अल्फ़ा बराबर हुआ 1/2 और बीटा का मान भी प्राप्त हुआ 1/2। मान बराबर प्राप्त हो सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं, अल्फ़ा और बीटा प्राप्त हो गया। अब वही काम करो ना, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ो, देखो -b/a के बराबर आ रहा है, तो -b यानी b कितना है, -4 है, a कितना है, 4 है, यानी -4/4 आना चाहिए, आएगा, जरूर आएगा। अब लिखेंगे, अब हम सत्यापित करने जा रहे हैं, अब अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ना है, मान नहीं निकालना, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ कर देखना आता क्या है। अल्फ़ा का मान उसके सामने पुट करेंगे, 1/2 + 1/2 कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा = एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1 आएगा, इतना प्राप्त होगा, ठीक। अब क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा = ऊपर 2/2 मिल जाएगा, 2/2, ठीक है, इतना मिल रहा है। काटेंगे नहीं, कैंसिल मत करना, देखो हमें सत्यापित करना है, जो मान उसमें दिख रहा है उसी मान के बराबर लाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब आना क्या चाहिए था, अब इतना मान आ गया, आना क्या चाहिए था, जब अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं हम उसका, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = आना चाहिए -b/a, तो माइनस तो फार्मूला में होता है, b/a, b कितना है, यस के बगल वाला b, -4, b का मान कितना है, -4, a का मान कितना है, 4, यानी आना चाहिए था ये हमें रिजल्ट होना चाहिए था। आया क्या है, 2/2, आना कितना चाहिए, माइनस, तो -2 माइनस तो आपस में लगा सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, 4/4 आना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें 4/4 कैसे आएगा, ये 2/2 है, गलत नहीं है, क्योंकि अगर 4/4 आया होगा तो हो सकता है कि वो कट गया हो, 2 के पहाड़ा से, 2 दूना 2, 4, 2 दूना 4, यानी 2/2, यानी 2 से वो कट रहा है, तो क्यों ना 2/2 से इसमें गुणा कर दे, सेम नंबर से तो गुणा कर ही सकते हैं। 4/4 लाना है तो हम क्या करेंगे, यानी वो आ जाएगा तुरंत, ठीक है। याद रखना, किसी भी तरह ये चीज़ें लानी है तो इसमें हम अपने मन से 2/2 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि वो कट के 1 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा =
4/4। अब समस्या है माइनस का, तो 2 माइनस तो तुम लगा ही सकते हो, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर। आ तो गया b/a, यानी इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, ऊपर क्या होता है यक्स का गुणांक, बट यह बहुपद किस में है, यस में है, तो हम लिखेंगे यस का गुणांक बटा यस स्क्वायर का गुणांक, ये चीज़ें हम दर्शा देंगे। ठीक है, तो जब भी संबंध पूछे तो यही काम करना है। ठीक है, आप सेम टू सेम इसी प्रोसेस में जाइएगा, आराम से प्रश्न हल किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, एक और तो संबंध होता है, उसको भी तो हल करना है। अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों को गुणा करो, 1/2 गुणे 1/2, 1/2 गुणे 1/2, देखते हैं क्या आ रहा है, आएगा 1/4। आना क्या चाहिए, c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c देखते हैं क्या है, आना क्या चाहिए था, अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए, तो c का काम कौन कर रहा है +1, a का काम कौन कर रहा है 4, यानी 1/4 आना चाहिए। क्या मिला, क्या 1/4 मिला, तो यानी सही तो है, प्रूफ हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर, एक क्या है अचर पद है, तो लिखेंगे अचर पद, ऊपर अचर पद आना ही चाहिए, जो फार्मूला में होता है वही चीज़ आना चाहिए, तो आ तो गया अचर पद और बटा यस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। संबंध सत्यापित हुआ। 2 प्रश्न आपके सामने हैं, दोनों का हल भी है। अब चीज़ें आसान हो गई, अब बस आप लोग को यही काम करना है, संबंध को सत्यापित करना है। वीडियो आपके सामने है, 2 प्रश्न खुद अपने मन से बनाइए, कैसे मैंने किया दिमाग लगा कर बनाइए, क्योंकि इस तरह के टोटल प्रश्न कम से कम 10 हैं, कम से कम 6 एनसीईआरटी के हैं और बालाजी में 5 क्वेश्चन है, और उसके उदाहरण को भी अगर हम ले लें तो उदाहरण में भी 3-4 है, यानी टोटल कम से कम सेम क्वेश्चन आपके पास 13 और 14 होंगे, बालाजी और एनसीईआरटी को मिला दिया जाए तो ये इसी तरह के क्वेश्चन को हल किए जाते हैं। 2 प्रश्न हम लोगों ने हल कर दिए, तीसरे की बारी है। तीसरा जो प्रश्न है उसको मैं पूरा हल नहीं करूंगा, वो खुद आप हल करेंगे। अगर नहीं समझ में आया, आप लोगों से हल नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, सर मुझे एनसीईआरटी का पहले प्रश्न का तीसरा नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं फिर से वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर अच्छे से यह दोनों प्रश्न तुम समझ चुके हैं, अगर बना लिए, तो तीसरा आसान है। देखो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा क्या है, 6x² - 3 - 7x। पहली बात, यह बहुपद जो है सजा हुआ नहीं है, मूल रूप में नहीं है। मूल रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है, मतलब x² वाला पहले उसके बगल में x होना चाहिए, लेकिन यह x किनारे दिया है, तो सबसे पहले इसको आप सजाएंगे तब हल करिएगा। 6x² बगल में उसके बाद x होना चाहिए, पहले x² उसके बगल में x, तो माइनस के साथ उसका जो साइन है 7x और -3 को किनारे लिखिए। अब हमारा ओरिजिनल बहुपद प्राप्त हो चुका है, ठीक। अब आप सजा दिए, अब क्या करेंगे, गुणनखंडन विधि लगाकर x का मान निकालेंगे और अल्फा और बीटा नाम दे देंगे, और उसके बाद उसको जोड़ के फार्मूला के बराबर कर देंगे। चलिए मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट गुणनखंड में निकाल दे रहा हूँ। पहले वाले पद से कोई मतलब नहीं है, फिर से समझिए, तीसरी बार मैं समझा रहा हूँ। पहले वाले पद से कोई मतलब नहीं, मैंने लिख दिया। इसके साइन से कोई मतलब नहीं, मैंने लिख दिया। -3 से कोई मतलब नहीं, मैंने लिख दिया। इसके x से भी कोई मतलब नहीं, मतलब होता है तो केवल जो x के बगल में जो नंबर होता है उससे केवल मतलब होता है हमें, उसी को तो 2 बार में तोड़ा जाता है, बट उसके लिए एक छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा सा एक ब्रैकेट लगाएंगे, और उसी ब्रैकेट में हम वो दोनों नंबर लिखेंगे जो उस 7 को तोड़कर 2 हिस्सों में बांटेगा, वही दोनों हिस्सा इसमें हमें लिखना है। अब बारी आती है 7 को तोड़ने की, तोड़कर 2 हिस्सों में इसमें लिखना है, ठीक है। जब आएगा तब सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग इसके गुणा पर जाएंगे। आप लोग ऐसे मत करिएगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। 6 और 3 को गुणा करिए, 6 और 3 का गुणा कितना होगा, ये रफ में करिएगा, सामने नहीं। 6 × 3 = 18,
यानी 6 और 3 यानी किनारे किनारे वाले का गुणा 18 आ रहा है। अब उस 18 को क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 18 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। नंबर क्या मिला, 1 से मतलब नहीं होता है, 2 3 3, यही 3 नंबर मिल रहे हैं। अब इसी 3 नंबर से तुम्हें सेट करना है। सेट कैसे करना है, प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए, ठीक। बाकी गुणा करने पर 18 ही आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि 18 से ही तो तोड़े हैं, तो गुणा करने वाला झंझट समाप्त हो जाता है कि भैया गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो भैया 18 का ही तोड़े हो तो गुणा करोगे तो 18 ही आएगा। अब तुम्हें केवल इतना सेट करना बाकी रह गया कि भैया क्या करें कि प्लस माइनस करने पर 7 आए। देखते हैं, इसी में दिमाग लगाना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में देखा गया है कि कौन 2 चीज़ को गुणा कर दिया जाता है और जो एक बचता है उसको प्लस या माइनस कर दिया जाता है। चेक करते हैं, कोई 2 को गुणा करो। 3 दूना 6, मिलाना है 7। 6 में से 3 3 दूना 6 हो गया। 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, या फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी 7 नहीं आ रहा है, कैंसिल। अब इन दोनों को गुणा करो, 3 3 का 9, अब शायद आ जाना चाहिए। अब एक बच गया 2 और इसका गुणा हुआ 9। 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो रहा है, लाना है 7। बट अगर 9 में से 2 को माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा। यानी हमारा कॉम्बिनेशन बना 9 और 2 को घटाना है, यानी 9 माइनस 2 इसमें लिखा जाएगा। कितना आसान था। किसी 2 को गुणा करो और जो तीसरा बचे उसको प्लस या माइनस करो। तो 9 में से 2 घटाएंगे, 7 का काम कर रहा है, यानी क्या, प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए, आ गया। गुणा करके देखो तो इन दोनों का गुणा कितना है, 18 है, 18 आ रहा है, 9 दूना 18, यानी ये कॉम्बिनेशन सही है। बस यही चीज़ देखना होता है। अब x का मान निकाल लो। क्या, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, 6x² माइनस से गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे तो 9x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन पर ध्यान देना, हमेशा साइन से भी गुणा किया जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस और ये 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 में से कॉमन लेंगे, एक ग्रुप बनाते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में 6 आता है और 9 भी आता है, तो 3 भी कॉमन है। दोनों में x है तो x भी कॉमन है। तो क्या बचेगा, 3 दूना 6 यानी 2 और 1 x, 3 3 का 9, 3 और x तो बाहर आएगा, यानी 2x - 3 आएगा, ठीक। अब मैंने कहा था जो ब्रैकेट में यहाँ मिले वही चीज़ यहाँ मिलनी चाहिए, तो 2x - 3 तो मिलना ही चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही माना जाता है। क्या कॉमन है, +1 कॉमन है। अब क्या, जो 2 बार दिखे उसको 1 बार लिख दिया जाता है। सबसे पहले 2x - 3 2x - 3 कॉमन लेते हैं तो, और जो किनारे किनारे है उसको एक ब्रैकेट में डाल दो, 3x और +1 हो गया। यानी px का मान कितना आया गुणनखंड में, इतना। अब px बराबर 0 करते हैं तो क्या दिखेगा, 2x - 3 इंटू 3x + 1 = 0, यही दिखेगा। अब क्या करेंगे, x 0 से दोनों को बांट देंगे, 2x - 3 बराबर 0 एंड 3x + 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x का मान क्या आएगा, 3 उधर जाएगा तो +3, 2 गुणा में है तो भागा में चला जाएगा, 3/2, यानी x का मान आएगा 3/2। यहाँ से x का मान कितना आएगा, सबसे पहले 1 को उधर भेजेंगे तो -1, और 3 गुणा में है तो नीचे जाएगा 1/3, इतना आएगा। यानी अल्फ़ा का मान आ गया 3/2 और बीटा का मान आ गया -1/3। बस अल्फ़ा प्लस बीटा करिए, अल्फ़ा इंटू बीटा करिए, आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जब करेंगे अब तो क्या आएगा, 3/2 अब प्लस -1/3, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया, चलिए मैं कर दे रहा हूँ इसको। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 होगा, और प्लस माइनस माइनस बीच में माइनस का साइन होगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, यानी इतना आएगा। -2 से 3, ठीक है, 1/6,
माइनस बी बाई ए 7/6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू -1/3, 2x की वैल्यू कितनी है, फिर x की वैल्यू 3/2 सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 है ना, तो यहाँ 3/2 लिखेंगे। अब देखिए एलसीएम होगा 6, 2 से 3 बार में 3 3 जा 9, 3 से 2 बार में 2 या 2 और माइनस का साइन रहेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। अब सही है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था। अब क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इसकस टू आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 7/6 आ गया, ठीक। और माइनस चाहिए तो हम अपने मन से 2 माइनस लगाएंगे, एक अंदर और एक बाहर। अब देखते हैं मैंने माइनस लगाया क्यों, पहले ये देखो, क्योंकि मुझे पता है ना फार्मूला में होता है -b/a, ठीक है। तो b का अब इसमें b का काम देखेंगे, इसमें मत देखने लगना क्योंकि ये इधर उधर लिखा है, यह सजा कर लिखा गया, इसमें चेक करना। a का काम 6 कर रहा है, मतलब 6 कर रहा है, b का काम -7 कर रहा है, ठीक है, और c का काम -3 कर रहा है। तो -7 तो माइनस तो है नहीं, और फार्मूले का भी माइनस लाना है, तो यहाँ पर 2 माइनस की आवश्यकता पड़ेगी, एक माइनस। अब चेक कर लो फार्मूला की तरह दिख रहा है कि नहीं, फार्मूला में माइनस होता है और यहाँ b होना चाहिए, तो b का काम देखो तो -7 कर रहा है, यहाँ -7 आ गया, a का काम 6 कर रहा है, ये आ गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a माइनस x का गुणांक जो कि आया है, और 6 जो है x² का गुणांक, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा पुनः चेक, अब अल्फ़ा इंटू बीटा ले, अल्फ़ा और बीटा को गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, अल्फ़ा का मान 3/2 है और गुणे बीटा का मान -1/3 है। गुणा करिए कितना आएगा, -3/6 आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए, c/a, c का मान कितना है -3, a का मान कितना है 6, आ गया कि नहीं, यानी ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है, एक a हो गया और एक a हो गया। अचर पद कितना है -3 है, देख लीजिए प्रश्न में, और यह क्या है x² का गुणांक आना चाहिए जो कि आ गया है, ठीक, ये चीज़ें प्रूफ हो गई। अब 3 प्रश्न आप लोगों ने हल कर दिया। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे बेटा, आप इसे नोट करिए, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा कि बालाजी का जो उदाहरण है या फिर जो प्रश्न है वो आसानी से हल कर ले जाओगे, अगर ये 3 प्रश्नों को अच्छे से समझ चुके हो तो। अगर इतना होने के बाद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करें कि सर अभी भी मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं फिर से इसको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो अपने पास बुला कर बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसे देखिए, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, खुद से हल करने का प्रयास करिए, ठीक। अब बाकी बच गए 3 प्रश्न और बच गए, मैं एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, लास्ट वाला, ठीक है। बाकी 2 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। अंतिम प्रश्न क्या है, मैं ABC उसमें दिखा दे रहा हूँ और आप लोग खुद सेट कर लीजिएगा। लास्ट वाला जो प्रश्न है 3x² - x - 4, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है जो कि बहुपद है, ठीक, ये प्रश्न है। तो क्या इसका भी पहले x का मान निकालना, पहले देखो a का काम कौन कर रहा है, x² के बगल में क्या है 3 है, यानी a का काम कर रहा है 3, b का काम कौन कर रहा है, x के बगल वाला b कहलाता है, x का गुणांक जो होता है b, तो x के बगल में क्या है 1 छुपा है, याद रहे जहाँ कुछ ना हो 1 हो, और साइन में -b है तो माइनस को भी लेंगे। b का काम कर रहा है -1 और c का काम कर रहा है -4। अब इस 1 को नहीं लिखते हैं, आप लोग के लिए समझाने के लिए था। ABC का मान अगर पता है, ठीक। अब इस बहुपद को हल करना है तो कैसे करेंगे, px = 3x² - 1x - 4। समझने के लिए मैंने लिखा, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा था, पहले पद से कोई मतलब नहीं, माइनस से कोई मतलब नहीं, इस x से कोई मतलब नहीं, ये जो 1 है जो यहाँ पर जो नंबर छुपा है उसके लिए एक ब्रैकेट लगाएंगे, -4 से कोई मतलब नहीं, ठीक है।
गुणा करिए किनारे किनारे वाले का, 4×3 12, यानी 12 को तोड़ो और 2 हिस्सों में बांटो ताकि प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए। ठीक है, अभी तोड़ोगे तो हम जानते क्या आएगा, 4 - 3 करो, 4 में से 3 गया 1 होगा, 4 में से 3 गया 1, और गुणा करके देखो 4×3 12, और किनारे किनारे वाले का गुणा कितना होगा 12 आ गया, यानी 4 - 3 का कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉमन लो और यक्स का मान निकालो, अल्फा बीटा निकालो, दोनों को जोड़ कर देखो b/a, यानी माइनस ब्रैकेट में -1/3 आ रहा है कि नहीं। ठीक, c/a गुणा करोगे तो -4/3 जरूर आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप खुद करिएगा। इतना तक मैंने बता दिया। अब मैं एक और प्रश्न है, 2 प्रश्न अभी बाकी है, उस चीज़ को अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। एक तो a है और एक तो a है। t² - 15, मैं 5 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। ठीक, t² - 15, ठीक है, लेकिन ये हमारा प्रश्न t में है तो हम px ना लिखकर pt लिखेंगे। ठीक है, pt। अब इसको हल करना है। अब कहोगे सर ये तो ax² + bx + c की तरह तो दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है, ax² + bx + c। खैर x की जगह पर t है तो मैं t लिख दे रहा हूँ। इस तरह दिखना चाहिए। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है, t² वाला पद तो दिख रहा है क्योंकि इसके बगल में 1 छुपा है, यानी a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। t वाला पद नहीं दिख रहा है, लेकिन c तो दिख रहा है जिसमें t ना हो, जिसमें x ना हो, यानी c का काम -15 कर रहा है। यानी अगर हम इस जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, मैंने बताया था वो 0 होता है। कैसे दिखते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, t² और बिना t वाला तो किनारे होता है, -15 को किनारे करो और बीच में t का पद लगाओ, 0 × t, 0 × t। अब दिख रहा है ना ऐसे, देखो a का काम कौन कर रहा है 1, b का काम कौन कर रहा है 0, c का काम कौन कर रहा है -15, हो गया। यानी जो चीज़ें न दिखाई दे वो इस तरह दिखाई देती है। ठीक है, केवल समझाने के लिए था, जबकि हम इसको केवल हल कर रहे हैं डायरेक्ट, इतना समझाने के लिए था। हमारा जो हल है मैं दिखाना चाहता था कि ये इस तरह दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। ABC भी पता है, a का काम 1 कर रहा है, b का काम 0 कर रहा है, c का काम -15 कर रहा है। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे, t² - 15, तो pt दिखेगा, देखो 15 को क्या लिख सकते हैं मैं बता रहा हूँ, t² से कोई मतलब नहीं। 15 √15 और √15 को जब गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जब 2 सेम चीज़ रूट में हो, गुणा करने पर रूट गायब हो जाता है, इसका रिजल्ट प्राप्त होगा 15। यानी 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। यानी हम इस 15 को लिखने वाले हैं √15 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, जब ऐसा दिखे तो इसको ऐसे ही हल किया जाता है। अब क्या हो गया, फार्मूला बन रहा है a² - b²। फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b, यानी a का काम t कर रहा है, b का काम √15, t + √15 × t - √15। ये फार्मूला होता है a² - b², a + b a - b। अब हमें किसी भी तरह ब्रैकेट लाना था, ब्रैकेट तो आ गया, इसमें एक पद गायब था, इसीलिए हल करने में ज़्यादा गुणनखंडन विधि की आवश्यकता नहीं पड़ा है। अगर एक पद गायब हो तो गुणनखंडन विधि नहीं, किसी फार्मूला पर वो सेट हो जाता है। तो इसमें एक पद गायब था, लेकिन था द्विघात बहुपद ही। ठीक, अब क्या करेंगे, pt को 0 के बराबर करेंगे, pt = 0, मतलब t + 15 = 0, सॉरी t + √15 = 0, t - √15 = 0, यही दोनों मिलेगा। यहाँ से t की वैल्यू आएगा -√15, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यहाँ से t की वैल्यू आएगा +√15, यानी अल्फ़ा का काम कर रहा है या बीटा का काम कर रहा है, या कोई भी मान सकते हो, अल्फ़ा और बीटा प्राप्त हो गया। ठीक, तो इसी तरह का आसान क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा को जोड़ेंगे, देखते हैं अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या आ रहा है, -√15 + √15।
आना क्या चाहिए इसके अनुसार, ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम 0, सी का काम 15, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आना चाहिए -b/a। बी का काम कौन कर रहा है 0, अब बट्टा ए का काम कौन कर रहा है 1, 0/1 आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं, आएगा जरूर आएगा। देखो -15 और +15, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 0, जब कैंसिल होता है तो क्या बचता है 0, और 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक। और 0 है तो भैया हम माइनस भी तो लगा सकते हैं, समझ में आ रहा। तो आ तो गया, जब 0 आए तो कोई बात ही नहीं, नीचे ऊपर अगल बगल कुछ भी लगा दो रिजल्ट तो 0 आएगा। तो एक प्रूफ ये हो गया। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू x का गुणांक, यानी t है तो यहाँ पर t का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस आगे रहेगा t का गुणांक और नीचे t² का गुणांक, ठीक। सिद्ध हो गया, सत्यापित हुआ। तो जहाँ जो चीज़ें ना दिखाई दे वहाँ 0 के रूप में वो चीज़ें होती है, ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, ये आसान है। फिर क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा को गुणा करो। अल्फा का मान कितना है -√15, बीटा का मान कितना है √15, कितना आ रहा है देखो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर √15 गुणा होकर 15 बन जाता है, माइनस रहेगा, नीचे 1 छुपा होता है, 1 को 1 लिख देते। देखो क्या आना चाहिए c/a, c का काम कौन कर रहा है -15, a का काम कौन कर रहा है 1, आ तो गया। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद बटा t² का गुणांक, हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये चीज़ें इतनी आसान थी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने केवल समझने के लिए दिया है, जहाँ जब जैसे ये ना हो तो आप यहाँ पर देखेंगे t वाला पद नहीं है, तो t² का गुणांक 1 है और इसमें t नहीं दिख रहा है, इसका मतलब c का काम कर रहा है, c का काम -15 है और t गायब है। तो लोग पूछेगा कि b का मान क्या होगा, तो t वाला पदवे नहीं है, x वाला पद नहीं है, तो b कहाँ से आएगा। तो जहाँ पद नहीं है वहाँ 0, यानी b का मान वहाँ 0 है, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न है, सेम सवाल u के रूप में है, u के रूप में है 4u² + 8u, तो ये हमारा pu बोला जाएगा क्योंकि यहाँ x के बदले u है। तो देखो बेटा इसमें b वाला पद है, दिखना क्या चाहिए ax² + bx + c। तो देखो स्क्वायर वाला पद है, x वाला पद है, x की जगह u दिया है, c वाला पद गायब है तो +0 लगा सकते हैं। अब ये आसान हो गया, यानी pu का काम कौन कर रहा है 4u², मतलब दिखा दे रहा हूँ, a बराबर 4 है, b बराबर 8 है, c वाला पद गायब है तो c बराबर 0 है, ठीक। अब जब इसको हल करेंगे तो बड़ा आसान है, इसमें एक पद गायब है तो इसको हल करना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए केवल कॉमन लो डायरेक्ट, इसमें गुणनखंडन विधि नहीं लेगा, दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है और एक u कॉमन है, तो यहाँ पर u +2, 4 दूना 8, 2u बचा, सॉरी u भी बाहर है, u + 2 बचा, ठीक है। अब ये भी ब्रैकेट में कर दो तो दो चीज़ें गुणनखंड आ गई, यानी pu बराबर 0 कर दो, ये बहुत आसान है। यानी 4u बराबर 0 एंड u + 2 बराबर 0। अब देखो 4u बराबर 0 है तो 4 0 के नीचे जाएगा तो 0 बना देगा, यानी u का मान 0 आ रहा है, एक u का मान 2 उधर जाएगा तो -2, यानी u बराबर -2 आ रहा है, यानी अल्फा बराबर 0 हो गया और बीटा बराबर -2 हो गया। अब हमें संबंध सत्यापित करना है तो वो भी लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी 0 + -2, रिजल्ट क्या आया अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 आ गया और नीचे 1 छुपा है। आना क्या चाहिए -b/a, तो b का काम कौन कर रहा है 8 और a का काम कौन कर रहा है 4, यानी -8/4 आना चाहिए था, -8/4 आना चाहिए। एक बात बताओ यहाँ 2 आ गया है, अगर एक कट जाए 4 दूना 8 तो देखो तो -2 तो सही आया है, नीचे 1 बचेगा, यानी हमको किसी तरह इस रूप में लाना है तो जितना से काटे हो उतना से तो मल्टीपल भी तो कर सकते हैं। 4 के टेबल से काटे हैं तो 4 से नीचे ऊपर गुणा कर दो, 4/4,
क्योंकि हो सकता है यहाँ रिजल्ट कट उठ के आया हो, तो वो चीज़ें दिमाग खुद लगाना है। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -8/4। क्या देखना होता है, हमें b लाना है, तो b का काम 8 कर रहा है, यानी 2 8 कब आएगा, जब 4 से गुणा होगा। तो 4 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो उसी 4 से नीचे भी करना पड़ेगा, तो वही 4/4 से गुणा करो, तो तो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -8 क्या है, u का गुणांक, यहाँ x नहीं है u है, तो u का गुणांक लिखेंगे, और नीचे क्या है u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। तो एक चीज़ ये प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा लिखा लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा का मान कितना है 0 0 गुणे -2, रिजल्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 0/1, बट यहाँ पर होता है c/a, तो a का काम 4 है, तो भैया 0 के नीचे हम 4 लिखे 5 लिखे कुछ भी लिखा आएगा तो 0 ही, क्योंकि c तो हमारा 0 है, लेकिन संबंध सत्यापित करना है तो उस चीज़ को दिखाना पड़ेगा। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर यह है भैया अचर पद, क्योंकि उसमें अचर पद हमारा 0 है, और 4 जो है u स्क्वायर का गुणांक है। अब ये चीज़ें प्रूफ हो गई, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। एनसीईआरटी के पहले प्रश्न को मैंने हल कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न और है जो आसान है, कम से कम 30 मिनट में वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बालाजी के प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देखिए, नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा, अगर समझ में आएगा तो वो भी बताइएगा सर अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं, गुड बाय, धन्यवाद।